हमारी आज की सोचियो जरा से की कहानी का शीर्षक है स्केरी ब्लैक नाइट, काली अंधेरी रात। इसमें हम बात करेंगे 3 दोस्तों की, जो हैं एक लालटेन, बादल और हवा। ये हमेशा लालटेन को चिढ़ाते रहते थे, बादल और हवा, कि वो किसी काम की नहीं है और बिना किसी कारण के जलते हुए इधर उधर घूमती रहती है। बादल कहता कि मैं तो सभी को पानी पहुंचाता हूँ, सभी के लिए खाना उत्पन्न करता हूँ अपने पानी से। और हवा कहती कि मैं अगर ना हूँ तो शायद कुछ भी ना हो दुनिया में। इस पहाड़ी गांव में ये दोनों दोस्त उस लालटेन का मजाक उड़ाते रहते थे पूरा दिन और अक्सर उसे बुझाने की कोशिश करते थे। हवा कई बार तेज़ चल के उसे बुझाने की कोशिश करती और उसे चिढ़ाते कि अगर वो ना हो तब भी लोग सो सकते हैं, उसकी इतनी हल्की लाइट है तब भी वो अपने आप को सूरज के बराबर मानने की कोशिश करती, वो खुद को सूरज जैसा मानती है। उनके चिढ़ाने से लालटेन दुखी होती, पर अपने दुख को किसी को ना बताते हुए वो धीरे धीरे अपने में ही जलती रहती। ऐसे ही समय बीतता गया, दोस्त उसका मजाक उड़ाते रहे और वो धीरे धीरे जलती रही। हवा हमेशा की तरह कहती, तू तो एक फूंक में बुझ सकती है। बादल हंसते, तेरे बिना भी तो सब सो जाते हैं। लेकिन लालटेन फिर भी बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी को कुछ कहे जलती रहती और दुखी होकर सोचती कि क्या मेरा जलना वाकई बेकार है? क्या मैं किसी के किसी काम नहीं आ सकती? इससे बादल हवा में हंसते और बादल और हवा दोनों हंसते। इसी तरह एक बार तूफ़ान आया रात को गांव में, बहुत तेज़ तूफ़ान आया। उसकी वजह से बादल और हवा दोनों बिजली चमकने लगी। बादल से और हवा से बहुत सारा तूफ़ान आया और उसके जो पेड़ थे, पेड़ टूटने लगे। इसी तरह सभी लोग डरते हुए अपने घरों में छिप गए। बारिश होने लगी तेज़ और बच्चे अपने घरों में अपने माता पिता और बाकी परिवार वालों के साथ छिपने लगे। इसी की वजह से बहुत देर तक शांति छा गई। सभी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और इसी डर की वजह से अपने घर के खिड़की दरवाज़े बंद करके वहाँ अंदर छिपकर बैठ गए। डर का कारण अंधेरी और तूफ़ानी रात थी। सभी लोग जब डरे थे तो लालटेन धीरे से आई और जलते हुए सभी को हिम्मत दी और सभी के घरों में जाकर उन्हें अपनी लाइट से घर से बाहर निकाला और उन्हें मोटिवेट किया बाहर निकल के पास में जो मंदिर था वहाँ तक जाने के लिए। लालटेन के समझाने से सभी लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकले और पास के मंदिर तक गए। वहीं पर सभी ने एक साथ
आपस में एकता दिखाते हुए सभी ने वहीं पर रात्रि को साथ बैठकर अपना टाइम पास किया, जिससे वो साथ जाने लगे। धीरे धीरे काली अंधेरी रात ख़त्म हुई और जो बादल थे छट गए, हवा धीरे धीरे कम होने लगी और इसी से जब सुबह हुई तो सभी लोग डर भूलकर अपने घरों की ओर चले गए और अपने घर में जाकर वहाँ आराम करने लगे। तभी लालटेन के प्रकाश से जो हिम्मत उनमें आई थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। अलग अलग तरह की लालटेन सभी ने अपने घर में जलाई। अब वो लालटेन अकेली नहीं थी, उसके साथ बहुत थे जो जल रहे थे और इससे बादल और हवा दोनों खुश हुए। उन्होंने लालटेन को अपने साथ खेलने के लिए रखा, उसके साथ बातें करने लगे और उन्होंने माना कि हम तो सिर्फ डराते हैं। बादल ने माना कि हम तो सिर्फ डराते हैं सबको, पर तू राहत देती है, सबको आराम देती है। इसी तरह से हवा बोली, मैं तो आती जाती रहती हूँ, पर तू हर रात जलती है दूसरों के लिए। लालटेन मुस्कुराई और बोली, जिसे जलना आता है वो किसी के अंधेरे में उजाला ज़रूर लाता है। इसी तरह से सूरज निकल जाता है और सूरज के निकलने से वहाँ गांव में एक नया सवेरा आता है और इस नए सवेरे में तीनों दोस्त मिलकर आपस में खेलते हैं और कहते हैं कि अब वो साथ मिलकर काम करेंगे। बादल बोला, अब समझ आया कि जो कम बोलते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं।